गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 क्रिया। पिछले वीडियो में हमने क्रिया के बारे में जाना था, क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम समझेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं, उनके कौन कौन से नाम होते हैं। ठीक है, तो क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे। तो क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। क्रिया के भेद, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसे कि नाम से ही है, सकर्मक सा और आ, इनसे ही हम क्रिया का पहचान करेंगे। सा मतलब कर्म के साथ, वो क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कि कर्म साथ में हो, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। और अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना हो। आ मतलब बिना कर्म की क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य के इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है अथवा उसके होने की संभावना रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के द्वारा ही, सकर्मक क्रिया जो है वो कर्ता के द्वारा ही की जाती है, परंतु उसका कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। ऐसी क्रिया जिसका करने का फल कर्म पर पड़े, कर्ता पर ना पड़े, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कनिका गीत गाती है, तो कनिका क्या गाती है? गीत गाती है। तो इधर गाती का प्रभाव किस पर पड़ा? गीत पर। कनिका गीत गाती है। रवि खीर खाता है, तो रवि क्या खाता है? खीर खाता है। तो इधर क्रिया का प्रभाव खीर पर पड़ा, अर्थात कर्म पर पड़ा, तो यहाँ सकर्मक क्रिया हुई। श्री कृष्ण ने चक्र चलाया, श्री कृष्ण ने क्या चलाया? चक्र। तो इधर चक्र चलाने का प्रभाव चक्र पर पड़ा, श्री कृष्ण ने चक्र चलाया, तो इधर सकर्मक क्रिया हुई। जैसे यहाँ पर गाती है क्रिया का फल गीत अर्थात कर्म पर पड़ता है, और रवि खीर खाता है, यहाँ पर खाता है क्रिया का फल खीर अर्थात कर्म पर पड़ता है। यहाँ पर गीत, खीर और चक्र ये कर्म है, और गाती है, खाता है और चलाया ये क्रिया है। तो यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ा, अतः ये सकर्मक क्रिया हुई। तो इन सभी वाक्यों में क्रियाओं का फल उनके कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये क्रियाएं सकर्मक हैं। अब सकर्मक क्रियाओं के भी 2 भेद होते हैं, पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जिनका एक ही कर्म हो, उन्हें एक कर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे आशा गीत गाती है, तो इस वाक्य में गीत अकेला कर्म है, इसलिए गाती क्रिया है एक कर्मक। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जिनके 2 कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जिसमें 2 कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे सरिता ने कविता को पत्र लिखा, या सरिता कविता को पत्र लिखती है, तो इस वाक्य में कविता और पत्र, इस वाक्य में कविता और पत्र ये 2 कर्म हुए। ठीक है, तो इसलिए लिखती है क्रिया द्विकर्मक हुई। क्या लिखती है? पत्र लिखती है, पर किसको लिखती है? कविता को। तो कविता और पत्र यहाँ पर 2 कर्म हुए, इसीलिए लिखती है, ये वाक्य जो है वो द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया तो हमने समझा, वो कर्म, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो, अर्थात यहाँ कर्म के बिना क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक का अर्थ होता है बिना। तो बिना, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है तथा क्रिया का करना
कर्ता तक ही बना रहता है, उन वाक्यों की क्रियाओं को अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। उन वाक्यों की क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहते हैं। एक और विशेष बात है इनको समझने के लिए कि जहाँ क्रियाओं में कर्म होता है वहाँ सकर्मक होते हैं, लेकिन इस सकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए इन वाक्यों में क्या, कौन, कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, और जिन वाक्यों में इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ बताते कनिका गीत गाती है, कनिका क्या गाती है, तो यहाँ हमें क्या प्रश्न के उत्तर मिल रहा है। कनिका क्या गाती है, कनिका गीत गाती है। रवि क्या खाता है, रवि खीर खाता है। तो यहाँ हमें क्या, कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ क्या, कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। अर्चना पढ़ रही है, तो अर्चना क्या है, क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो यहाँ पढ़ रही का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, अर्चना पर, अर्थात कर्ता पर पड़ रहा है। और यहाँ पर क्या, कैसे, कौन आदि प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। जैसे अर्चना पढ़ रही है, अर्चना, ठीक है, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया क्या उड़ रही है, इसमें प्रश्न के उत्तर नहीं मिला। तो यहाँ पर पढ़ रही, उड़ रही, हिल रहा और हंस रहा क्रियाओं के व्यवहार का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्रियाएं जो हैं वो अकर्मक क्रिया हुई। इनका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। चिड़िया उड़ रही है, कौन उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, तो ये क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ा, इसमें कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। अर्चना पढ़ रही है, अर्चना का पढ़ रही का प्रभाव अर्चना पर पड़ा, तो यहाँ अकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ कोई कर्म नहीं है। अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए छात्रों को क्या, किसे, कैसे आदि प्रश्नों का जवाब, उत्तर नहीं मिले तो ये समझिए कि ये यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। तो इस पाठ में हमने पाठ 16 क्रिया में हमने क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं, क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो ये पाठ आपका पूरा हुआ। इसकी प्रश्नोत्तर और इसकी एक्सरसाइज इस चैप्टर की आप कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे, और ये पाठ पूरा एक बार और पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, गुड डे स्टूडेंट्स।